काशीनाथ धाम की जय। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विक्रांत ब्लॉग्स में। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम फिट चकाचक मस्त हो गए। तो आज हम लोग निकले हैं भोलेनाथ भगवान के दर्शन के लिए अपने घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर बंडा में सुनासन नाथ मंदिर की तरफ। देखिए वहाँ की जो कहानी प्रसिद्ध है, जो अभी तक मैंने सुनी और जानी, वहाँ ये है कि वहाँ पे जो भगवान शिव हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं, लेकिन हर किसी को दिखाई नहीं देते। मतलब वो दर्शन देते हैं किसी किसी बंदे को जो सच्ची भक्ति से वहाँ पे जाता है। तो अब हम लोग पता करते हैं कि हमें दर्शन देते हैं या नहीं। और ये हमारे साथ हमारा मित्र सिद्धू भाई, बड़े दिनों बाद हम लोग इकट्ठे कहीं घूमने निकल रहे हैं। तो देखते हैं कैसा है वहाँ पे, और जो आगे की उसकी ये जो कहानी है सुनासन नाथ मंदिर की, वो आप लोगों ने कई पुराणों या कथाओं में भी सुनी होगी, लेकिन वो हम आपको वहाँ पे सुनाएंगे भी और वो जगह दिखाएंगे भी। तो बने रहो साथ में, चलो। दोस्तों आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं सुनासन मंदिर। ये है हमारे पीछे मंदिर, और इसकी कहानी ये है कि देखो, इसे बनाने की कोशिश बहुत बार की गई है। आप लोग कहीं सोचे कि ये बहुत छोटा सा है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे बनाने की बहुत बार कोशिश करी गई है, पर ये बना नहीं, ऐसे का ऐसा ही है जितना था। थोड़ा बहुत जो बाहर बना दिया गया और ठीक है, लेकिन जहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है वहाँ पे अभी तक कोई भी कुछ बना नहीं पाया है, वो वहीं के वहीं है। अब आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि कैसा है और क्या है, इसकी कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। चल पीछे वो कुंड जहाँ पे भोलेनाथ सा परिवार विराजमान है, पूरे परिवार के साथ यहाँ पे। लेकिन देखिए दर्शन किसी किसी को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे दिखाई देते नहीं है। कोई कोई जो सच्चे भक्ति से आता है, उतरता है, वो देख लेता है। और ये पानी यहाँ पे कम नहीं होता, ये अपने आप आता रहता है। ये अभी तक पता नहीं चला है कहाँ से आता है, बस ये आता है, भरता है, और शिवलिंग को गंगा जी में रहते हैं। कहा जाता है कि ये गंगा जी है। देखो दर्शन तो हमें भी नहीं हुए, बस ऐसी है। जय भोलेनाथ पूछे हमारा। मंदिर की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब इंद्रदेव को सिंहासन दिया गया था स्वर्ग का, तब उनके मन में बहुत ही ज़्यादा गंदगी आ गई थी। तो उन्होंने कहा अब हमारे पास मेनका रंभा सब तो हैं ही, कोई पृथ्वी पे ऐसी सुंदर स्त्री को ढूंढ के लाओ जो हमारे यहाँ पे आए। तो वो सुंदर स्त्री की ढूंढने के लिए चंद्रदेव गए
और उन्होंने ढूंढा गौतम ऋषि की जो पत्नी थी माता अहिल्या, उनको कहा कि ये हैं पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री। तो जो भाई साहब इंद्रदेव थे वो अपनी हो गए स्टार्ट, उन्होंने गौतम ऋषि का रूप धर के माता अहिल्या के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करी। तो गौतम ऋषि को पता लग गया। तो गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को शाप दिया था कि जिस चीज़ की लालच में तुम यहाँ पे आए हो उसी चीज़ के तुम्हारा शरीर, पूरे शरीर पे तुम्हारी वो चीज़ उगाएगी और उससे तुम दर्द भोगोगे। तो बाद में थोड़ा बहुत भैया पश्चाताप करने के बाद गौतम ऋषि ने कहा ठीक है, जाके गोमती नदी के किनारे किनारे 108 शिवलिंग की स्थापना करो। तो जो लास्ट शिवलिंग थी 108वीं, वो यहाँ पे मानी जाती है कि वो यहाँ पे उन्होंने स्थापना की थी। और फिर भोलेनाथ सब परिवार यहाँ पे आके दर्शन देके उनको उनके शाप से मुक्ति दी थी। और ये जो पीछे पेड़ है ये कहा जाता है इंद्रदेव का ही सूना शरीर है, तभी इसका नाम सूनासर हो गया। उनका शरीर यहाँ पे छुड़वा दिया गया था तो ताकि उनको उनके रोगों से मुक्ति मिले। और यहाँ पे कहा जाता है कि इसके निशान भी अभी तक हैं, वो भी मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पे वो जो उनके शरीर पे योनियाँ आई थी उनके निशान अभी तक मौजूद हैं। और यहाँ पे इंद्रदेव जो है भोलेनाथ जी विराजमान है। तो ये थी इस जगह की पावन कहानी। और ये हम लोगों ने कई बार पुराणों में भी सुनी हुई है, लेकिन जगह का पता नहीं था। तो अभी जगह देखिए आके, आप लोगों को भी दिखाइए। अभी सही से और घुमाते हैं, चलो। पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ ही चाहिए भोले मन की साथ कोई मतलब नहीं, मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं। तेरी खातिर के कर जाऊं भोले मन में कुछ नहीं बेरा है, दुनिया का मन बेरा नहीं पर तू तो भोले मेरा है। तेरी खातिर आई हूँ तेरी गलिया जाऊंगी, भोले कितना प्यार है तेरे तेया सब न बताऊंगी। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। मेरी सांसों में तू है समाया, तेरे बिन जीना मुझे नहीं आया। माई माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा। हाँ लाए विक्रम रोई खड़ी थी मैं तने किस तरह बताऊं, बहुत गड़ा है प्यार तेरे ते बार बार दोहराऊं। मेरा है तू भोले मैं जहर भी पी लूंगी, तेरी खातिर भोले मैं सब हंस हंस सह लूंगी। मेरी जिंदगी है तेरी गेड़ में भोले मन में कुछ नहीं होएगा, जाऊं तने
घर छोड़ के भूले देख ले फिर तू रोवेगा हट छोड़ दे मैं भूले अपना ले कदे तने न सताऊंगी किसे ते कोई धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। बोले सुरासीर नाथ धाम की जय। तो दोस्तों ये था वो सुनासन नाथ मंदिर जहाँ की पूरी कहानी जो कि बहुत ही प्रचलित है वो मैंने आप सबको सुना दिया और बहुत ही अच्छा। हम लोगों को शिवलिंग के दर्शन तो नहीं हुए अभी, लेकिन हाँ हम लोगों को एक भाई ने उसकी फ़ोटोज़ व्हाट्सएप कर दी है, तो वो हम आपको भी शो कराएंगे कि कैसी है यहाँ की शिवलिंग। उसके दर्शन जरूर कराएंगे क्योंकि भाई साहब देखो नसीब वालों को ही दर्शन के सुख प्राप्त होता है, तो आप लोगों को वो सुख हम प्राप्त करा रहे हैं किसी और के जरिए। तो देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और कीप वॉचिंग विक्रांत व्लॉग। टेक केयर, बाय। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैं लागी